जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस वर्ष 2023 में 8 दिसंबर को सभी लोगों के लिए है। हाँ, कुछ लोग शायद विशेष रूप से 9 को मनाएंगे, पर सभी लोगों को 8 को मनाना श्रेष्ठ है। 9 को पारण थोड़ा विलंब से प्राप्त हो रहा है। 1:15 बजे से 3:15 बजे के अंदर दिन में, मतलब 1:15 PM से लेकर के 3:15 PM के अंदर इस बार पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। तो मेरे भाई बहन, जिसको भी एकादशी व्रत प्रारंभ करना हो तो इस उत्पन्ना एकादशी से व्रत करने का बहुत बड़ा विधान है। हालांकि कभी भी सत्कर्म प्रारंभ किया जा सकता है, पर अगर आपने अभी तक प्रारंभ नहीं किया है तो सबसे श्रेष्ठ अवसर है उत्पन्ना एकादशी से व्रत को प्रारंभ करना। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है, उसकी चर्चा बाद में। विधि वही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करते हुए सोने के पहले ही मंजन वगैरह करके पूरा मुख वगैरह साफ करके कहीं चावल का अथवा अन्न का तृण हमारे मुंह में फंसा न रह जाए। प्रातः हमें उठना चाहिए पवित्रता से रहते हुए। आसपास कोई नदी तीर्थ तालाब हो वहां जाके स्नान करें, अथवा घर में ही जल में 2 बूंद जो है पहले गंगा जल अथवा किसी भी नदी का जल डाल करके उससे हम फाइनल स्नान कर लें। साबुन तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। तिलेसु तेलम मतलब तिल का अथवा राई का तेल नहीं लगाना चाहिए। बाकी नारियल का तेल लगा सकते हैं। हाँ, नहीं लगाना क्या है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक इत्यादि का परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा अपने घर के ही भगवान को नित्य से अधिक पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के थोड़ा 11, 21, 51, 108, 1008 तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। तुलसी जी भी इस बात तो पर्याप्त रूप में अभी प्राप्त हर जगह पर हो रही हैं। इसके साथ में व्रत की विधि वही कि हम निर्जला रहें भैया। नहीं एक समय जल पी के रहें, 2 समय जल पी के रहें, अथवा केवल दूध पी के रहें, अथवा जो है 1 समय अथवा 2 समय फल ले लिया। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनके लिए छूट है, पर उनको भी सात्विक जो है आहार लेना चाहिए। जिसने विशेष रूप से नहीं खाना है तो नहीं क्या खाना है, मतलब नहीं में जो निषेध रूप में आया है चावल, बैगन, मसूर का दाल, कुंदरू, ये हमें नहीं लेना चाहिए। और रात्रि जागरण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और प्रातः उठ करके पुनः जो है संभव हो तो 2 दंपत्ति को, ब्राह्मण दंपत्ति को खिलाना चाहिए, नहीं उनके लिए सीधा निकालना चाहिए और गौ माता का ग्रास निकाल के फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। जो कथा है इसकी बहुत बड़ी महिमा है। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जितने भी बड़े पुण्य होते हैं, कि सालों साल बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करने का पुण्य होता है, लाखों ब्राह्मणों को जिमाने का जो पुण्य होता है, किसी को घर दान करने का, भूमि दान करने का, गौदान करने का, विशेष पर्व पर सैकड़ों बार स्नान करने का जो पुण्य होता है, जितने भी बड़े पुण्य होते हैं समझ लीजिए उन सारे पुण्यों की प्राप्ति इस एक एकादशी व्रत से हमको हो सकती है। और जितने बड़े महापाप हम होते हैं अगर हमारे जीवन में हमारे द्वारा हुआ है किसी भी रूप में, तो उन पापों से निवृत्ति हो सकती है। इतना बड़ा महत्व है। इसकी कथा की बारी तो यहाँ पर आती है कि एक बार मुर नामक जो है दैत्य हुआ था। बड़ा सतयुग की बात है, बड़ा पराक्रमी था, इतना पराक्रमी था, दौड़ दौड़ के जाए, कभी इंद्र से लड़ाई करे, कभी गुरुदेव बृहस्पति से लड़ाई करे, जिनको पा जाए उन्हीं से लड़ाई करे, सबको तंग करके रख दिया। सब परेशान हो गए। बहुत परेशान होकर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं। तो सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आशीर्वाद देना आता है, संभालना तो जो शिव जी जाने। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा ये थोड़ा पावर ज्यादा वाला मामला है, तो हम लोग नारायण जी के पास चलते हैं। नारायण जी की बड़ी अच्छा स्तुति किया। नारायण जी प्रकट हो गए कि क्या बात है भैया, आप लोग इतना जो है व्याकुल है। तो बताया उन्होंने कि महाराज सब कुछ तो आनंद है, लेकिन मुर नाम का जो दैत्य है इसने परेशान करके रखा है, इसका वध कैसे हो, इसका उपाय बताएं। तो कहे ये हाँ थोड़ा सा ज्यादा पराक्रमी है तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा। एक काम करो, आप लोग जो है चंद्रावती नगरी में जाओ और वहां पर इसको युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे से आता हूं। सारे देवता लोग मिलकर गए, ललकारे, लेकिन वो कहाँ मानने वाला, एक एक के ऊपर जो है दौड़ पड़ा। फिर जब देवताओं को परेशान देकर के स्वयं प्रभु प्रकट होते हैं और उससे युद्ध करने लगते हैं। भगवान के जो बाण चलते हैं लगता है जैसे बिल्कुल जलता हुआ नाग जा रहा है, लेकिन उसके सामने सब फीका पड़ जाता था, चूंकि वो बहुत तपस्या किया था।
और भगवान से बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई, सारे देवता लोग चले गए। उसके बाद लड़ते लड़ते अस सस सब जय जय सियाराम हो गया। उसके पश्चात 10,000 वर्ष तक मल युद्ध हुआ। बाप रे इतनी लड़ाई हुई तो भी वो नहीं हारा, इतना पराक्रमी था। भगवान भी चूंकि पुण्यात्मा था, पुण्य के प्रताप से वो जो है उसने राक्षस प्रवृत्ति मांग लिया था, तो थक करके कहे अब इसको जो है कुछ देर हमें विश्राम करना चाहिए, फिर इससे लड़ूंगा। उनको भी मजा आ रहा था। फिर जाकर के बद्रिकाश्रम के एक 12 फीट तो नहीं कहेंगे, 12 योजन मतलब बहुत लंबी चौड़ी गुफा में भगवान चुपचाप जो है वहां पर लेट गए, सो गए कि थोड़ा अब मैं रिलैक्स करूं। योग निद्रा महारानी जी का आह्वान किया और वहां पर विश्राम किए। लेकिन होता है ना कि एक बहुत प्रवृत्ति होती है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हमारे मन में होता है नाचें गाएं क्या कर डालें, लेकिन जब क्रोध आता है मेरे भाई बहन तो क्रोध जो है बहुत भयंकर होता है। उस समय यह रहता है कि जिससे हमारी लड़ाई हुई है उससे फिर उसने एक मुझे सुनाया तो हम 2 सुनाए, उसने हमको एक झापड़ मारा तो उसको हम चाहे जो हो जाए 2 झापड़ मारे। तो ऐसे दैत्य ने जब प्रभु को नहीं देखा तो परेशान हो गया। उनको ढूंढते ढूंढते सूंघते पहुंच गया कहाँ, बद्रिकाश्रम में। भगवान को सोते देखा और सोचा बहुत अच्छी बात है कि बहुत एक कम समय में जो है इनका जय जय सियाराम हो जाएगा। मेरे भाई बहन यही तो राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि अगले को हम बिना बताए और उसको हम परास्त करने का चेष्टा करें। जैसे वो सोचा कि इनका जो है वध कर डालें, भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति स्वरूपा एकादशी महारानी प्रकट हो गई और वो इतना तेजोमय स्वरूप था कि तुरंत उसको जय जय सियाराम वहीं पर कर दी। भगवान की नींद खुलती है और वो प्रभु को प्रणाम करती है। प्रभु कहते हैं ये कैसे हुआ, तो उसने बताया, देवी ने बताया कि हम जो है ये आपको मारने आ रहा था, तो प्रभु कैसे जो है हम इनको मारने देते। तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहे मांगो, कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। तो कहे तुम्हारा नाम एकादशी पड़ेगा और जो भी आज एक पवित्र दिवस है, जो भी उपवास करेगा आज के दिन उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारी प्रसन्नता, हमारी कृपा पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। इतना बड़ा वरदान देकर के प्रभु फिर अपने एकादशी महारानी जी के साथ में अपने लोक को आ गए। तो भैया हो मेरे, बहुत बड़ा महत्व का दिन है ये। भाई बहन सब लोग मिलकर के एकादशी कीजिए। और जो बंधु नहीं कर रहे, जैसे हमारे झारखंड से रोहित भैया लगातार कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। दिव्यांशु जी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो अभी भी प्रारंभ नहीं किए तो सबसे हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब प्रारंभ कर दीजिए, देर मत कीजिए। तो पुनः एकादशी महारानी की बहुत बहुत कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय सिया राम।